News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज़ हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नजर दासमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। कल्याण ईस्ट में मंगलवार को एक पुरानी इमारत की चौथी मंजिल का स्लैब मरम्मत के दौरान गिर गया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। केडीएमसी के अनुसार स्लैब गिरने से पूरी इमारत का हिस्सा ढह गया। पुलिस ने फ्लैट मालिक कृष्ण चौरासिया की गिरफ्तारी कर ली है, जो टाइल वर्क करवा रहा था, जबकि बिल्डिंग की हालत नाजुक थी। उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने 8 आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया है। नवल किशोर राम बने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए कमिश्नर राजेंद्र भोसले की जगह। शीतल तेली उगाले को स्पोर्ट्स और यूथ कमिश्नर पुणे बनाया गया है, जबकि जीएस पपालकर अब छत्रपति संभाजीनगर के डिविजनल कमिश्नर होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉल के जरिए मुंबई के चिंचपोकली, परेल, वडाला रोड और माटुंगा स्टेशन का नया रूप देश को समर्पित किया। ये मेकओवर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हुआ, जिसमें 1300 से ज्यादा स्टेशन मॉडर्न बनाए जा रहे हैं। नए फीचर में है मॉडर्न डिजाइन, एलिवेटर्स, बेटर लाइटनिंग और इको फ्रेंडली फैसिलिटीज। रोज 80 लाख पैसेंजर्स को सर्व करने वाले मुंबई लोकल नेटवर्क के लिए एक बड़ा अपग्रेड है। दिल्ली और मुंबई में कुछ दिनों से भारी बरसात और बिजली के तूफान ने जिंदगी को ठप कर दिया है। वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जैम, पावर कट और फ्लाइट डिलेज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आईएमडी ने कहा कि यह मौसम 24 मई तक और रहेगा। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने किया है थंडरस्टॉर्म डिटेक्शन का खुलासा। आईएमडी ने एक वीडियो जारी करके बताया कि थंडर क्लाउड्स को विजुअल ऑब्जर्वेशन, वेदर रडार्स, लाइटिंग सेंसर्स और सैटेलाइट के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। ये बादल जमीन से सिर्फ 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन उनकी चोटी 10 से 15 किलोमीटर या उससे भी ऊपर तक पहुंच सकती है, जिससे इतना ज्यादा तूफान बनता है। दिल्ली में मई 21 को भारी बारिश से फ्लाइट डिले और मेट्रो सर्विस बंद हो गई। कई जगह बिजली चली गई और पेड़ गिर गए। मुंबई में भी मई 20 रात से तूफानी बरसात जारी है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर तक की हवाओं के साथ लाइटनिंग और भारी बरसात का डर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने लाइटनिंग और फ्लडेड स्ट्रीट्स के विजुअल शेयर। मौसम और आईएमडी की तैयारी दोनों पर नजर रखना जरूरी है। अप्रैल 22 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ दर्दनाक हमला, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, 25 टूरिस्ट थे और एक लोकल। उसके 1 महीने बाद भी एनआईए को अब तक कोई पक्का सबूत या टेररिस्ट नहीं मिला है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ली है और अब तक 150 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें खच्चर ऑपरेटर्स है, दुकानदार, फोटोग्राफर्स और एडवेंचर गाइड शामिल है। टेक सर्विलियंस और लोकल विटनेस के जरिए क्लूज ढूंढे जा रहे हैं। अटैक में 5 टेररिस्ट जिसमें 3 पाकिस्तान होने का शक है। पाकिस्तानी होने का शक है इन्वॉल्व थे। 3 के स्केचेस रिलीज किए गए हैं और उनकी इन्फो देने वाले 20 लाख का इनाम रखा गया है। एक लोकल व्यक्ति जिसकी शॉप अटैक से 15 दिन पहले खुला था, लेकिन अटैक वाले दिन बंद था, उससे भी पूछताछ हो रही है। अभी तक उसके खिलाफ कुछ कंक्रीट नहीं मिला है। 1 महीने बाद भी अटैकर्स आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि एजेंसीज उनके पीछे पूरी कोशिश में लगी है। टेंशन अभी भी बना हुआ है। कर्नाटका में ईडी की जांच में गोल्ड स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्री का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। रान्या राव एक महिला इंटरमीडियरी पर हवाला ऑपरेटर्स के जरिए स्मगल्ड गोल्ड ज्वेलरी तक पहुंचाने का आरोप है। ईडी के सोर्सेस के मुताबिक राव ने कई शेल कंपनीज और फेक कंसल्टेंसी डील्स के जरिए करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में। एक कंस्ट्रक्शन फर्म ने उसे लेबर सप्लायर दिखाकर करोड़ों का पैसा ट्रांसफर किया, जबकि किसी भी असली काम का सबूत नहीं मिला। इसके अलावा एक एजुकेशनल ट्रस्ट ने रान्या राव के क्रेडिट कार्ड का 40 लाख का बिल चुका दिया, जिसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड या जस्टिफिकेशन नहीं मिला है। ईडी का कहना है कि ये पेमेंट एलिजिडली कांग्रेस के लीडर डॉक्टर जी परमेश्वर का कहने पर हुआ था। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने इस पूरे मामले का पॉलिटिकल गॉसिप बताकर कांग्रेस नेताओं को क्लीन चिट दी है। साथ ही ईडी ने इलीगल फॉरेन एक्सचेंज डील्स का भी पता लगाया है, जो आरबीआई अप्रूवल के बिना की गई थी। राणा राव के जरिए स्मगल्ड गोल्ड, फेक बिलिंग और पॉलिटिकल कनेक्शन का एक बड़ा स्कैम ईडी के रडार पर है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। पाकिस्तान ने एक भारतीय डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके 24 घंटे में कंट्री छोड़ने का ऑर्डर दिया। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि डिप्लोमेट ने अपने प्रिविलेज स्टेटस का गलत इस्तेमाल किया। इंडियन चार्ज डी अफेयर्स को बुलाकर यह फैसला उन्होंने किया। ये कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन्स के बीच लिया गया है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान ने इंडियन हाई कमीशन के सभी स्टाफ को प्रिविलेज का दुरुपयोग न करने की चेतावनी दी है।
वॉशिंगटन डीसी के ज्यूविश म्यूजियम के पास 2 इजरायली एम्बेसी के स्टाफ मेंबर्स को गोली मार दी गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। ये हादसा गुरुवार को हुआ, जिसका कनेक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। लोकल पुलिस और यूएस फेडरल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई हैं। अटैक के पीछे का मोटिव क्या है, इस पर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। ये घटना एक सेंसिटिव समय पर हुई है जब वेस्ट एशिया में टेंशंस पहले से ही हाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को गुरुवार को सख्त तरीके से झाड़ लगाई और कहा कि तमिलनाडु की TSMAC तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर की गई छापामारी फेडरल गवर्नेंस के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट ने ईडी को तुरंत रूल लगा दी और कहा कि आप कॉरपोरेशंस पर भी केस फाइल कर रहे हो। ईडी ने हद पार कर दी है। चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अभी के लिए प्रोसीडिंग्स पर स्टे रहेगा और नोटिस जारी किया गया है जो वेकेशन के बाद रिटर्नेबल है। ये मुद्दा तब भड़का जब ईडी ने मार्च 14 और मार्च 16 को तमिलनाडु के लेकर शॉप्स और TSMAC ऑफिसेस पर रेड किया, जहां से मोबाइल फोन्स क्लोन किया गया और 1000 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश और इनक्रिमिनेटेड डाटा मिलने का दावा किया गया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख सपोर्ट किया। DMK के एक्स राज्यसभा MP RS भारती ने इस ऑर्डर को बीजेपी के खिलाफ एक ब्लो बताया। तमिलनाडु के एक्साइज मिनिस्टर S मुत्तसामी ने भी ईडी पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया। ईडी का कहना है कि उन्हें लिकर लाइसेंस, टेंडर्स और बार लाइसेंस में मैनिपुलेशन का सबूत मिला है, लेकिन स्टेट मिनिस्टर्स का कहना है कि कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। चीफ मिनिस्टर MK स्टैनल की सरकार ने अपने अधिकारियों का सपोर्ट खुला साफ किया है। ये सारा बवाल उस वक्त हो रहा है जब तमिलनाडु में अगले साल असेंबली इलेक्शंस होने हैं। बीजेपी के Annammalai ने तमिलनाडु के मिनिस्टर V सेंथिल बालाजी को स्कैम का किंगपिन तक कह दिया। बालाजी ने सभी आरोपियों को जुटला दिया है और बोला कि TSMAC में कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को राज्य के मामले में हद पार करने पर रोका। तमिलनाडु सरकार ने इसे बीजेपी के राजनीतिक बदले का हिस्सा बताया और लीकर स्कैम में अब चुनावी सियासत का हिस्सा बन गया है। बिहार चुनाव के पहले वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सियासत गर्म हो गई है। AIMBPL ने सेव वक्फ कैंपेन के तहत पटना, अरारिया, किशनगंज जैसे इलाकों में सभाएं की हैं। बोर्ड बीजेपी के उन अलायंस पर फोकस कर रही है जिन्हें पहले मुस्लिम वोट मिलता रहा। दूसरी तरफ बीजेपी पसमंदा मुस्लिमों के बीच विकास और लाभ के मुद्दे उठाकर अपना पक्ष मजबूत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर कुछ पिटीशंस भी पेंडिंग है, जिसका असर चुनावी मोड़ पर दिख रहा है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.